अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक आदमी ने दूसरे इनोसेंट आदमी का मर्डर कर दिया है, तब आप लोग के दिमाग में उस आदमी की कैसी इमेज बनेगी? आप में से मोस्ट ऑफ द लोग तो यही कहेंगे कि ऐसे आदमी को तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर मैं ये कह देता हूँ कि इस मर्डर के दौरान वो आदमी को एक डिमोनिक स्पिरिट कंट्रोल कर रही थी। तब आप लोगों का इस केस को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ हुआ था 1981 में ब्रुक्सफील्ड यूएसए में, और इस घटना ने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जुडिशियल सिस्टम को हिला के रख दिया था। मैं हूं लक्ष्य एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल हॉन्टेड लैब्स। और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये पूरे अमेरिका की फाइनेस्ट कोर्ट रूम हॉरर ड्रामा की कहानी है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द डीमन ट्रायल। तो एक कहानी रिवॉल्व करती है 19 ईयर ओल्ड आर्ने जॉनसन के इर्द गिर्द। फरवरी 16, 1981 की शाम को आर्ने जॉनसन, उसकी फियोंसे डेबी ग्लाडज़ेल और इनका लैंडलॉर्ड एलन बानो एक साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। और इसी दौरान एलन और आर्ने के बीच में बहस हो जाती है, और ये बहस फिज़िकल फाइट का रूप ले लेती है। और ये फाइट कुछ इतनी सीरियस हो जाती है कि आर्ने एलन के ऊपर चाकुओं से वार करने लग जाता है, और वो तब तक नहीं रुकता जब तक एलन की मौत ना हो जाए। और यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है। मार्च 1981 को आर्ने को मर्डर के चार्जेस की वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है, और अक्टूबर 28, 1981 को इस डिमोनिक कोर्ट रूम ट्रायल की शुरुआत होती है। जजेस एंड ज्यूरी के लिए शुरुआत में ये एक नॉर्मल सा मर्डर केस था, लेकिन सब हैरान तब हो गए जब आर्ने की डिफेंस टीम ने ये कहा कि इस मर्डर के दौरान आर्ने को एक डिमोनिक स्पिरिट कंट्रोल कर रही थी। और जब ये बात मीडिया तक पहुंची तो ये बात पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई, और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि इस मर्डर का सच में जो कल्प्रिट है ये एक डिमोनिक स्पिरिट है, या फिर ये बस जेल से बचने का एक नया तरीका है। अब जब भी पैरानॉर्मल वर्ल्ड में ऐसी कोई सी भी घटना होती है तो सबसे पहले जो नाम याद आता है वो है द वॉरेंस का। नवंबर 24, 1981 को एड एंड लोरेन वॉरेन कोर्ट के सामने इस केस में अपने आप को एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे टेस्टिफाई करते हैं, और तभी से ये केस एक नया और ज़्यादा ही अजीब सा मोड़ ले लेता है। वॉरेंस ने इस केस को उनके एक प्रीवियसली इन्वेस्टिगेटेड केस से रिलेट कर दिया था, जब 1974 से लेके 1981 तक के उन्होंने ग्लैडज़ेल फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि उनके बेटे डेविड ग्लैडज़ेल को एक डिमोनिक स्पिरिट ने पोसेस कर रखा था। द वॉरेंस ने इस केस में ग्लैडज़ेल फैमिली की काफ़ी हेल्प की, और डेविड ग्लैडज़ेल के एक्सॉर्सिज्म में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस केस का आर्ने जॉनसन के केस से क्या रिलेशन। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आर्ने की फियांसे डेबी ग्लैडज़ेल है, और डेबी ग्लैडज़ेल का भाई है डेविड ग्लैडज़ेल, और इसी वजह से आर्ने इस केस में काफ़ी क्लोज था। और एक्सॉर्सिज्म के दौरान आर्ने ने इस डिमोनिक स्पिरिट को भी चैलेंज कर दिया था कि वो डेविड को छोड़ के आर्ने के पास आए, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वॉरेंस ने इस केस के लिए काफ़ी सारी मेहनत की, और ये इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लंबा चला। उन्होंने मर्डर के स्पॉट पे जाके और आर्ने के घर पे जाके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एविडेंस इकट्ठा किए, जिससे ये प्रूफ हो सके कि आर्ने के ऊपर एक स्पिरिट है, और इस मर्डर को आर्ने ने नहीं बस उस स्पिरिट ने करवाया है। और इस मर्डर के दौरान और उससे पहले भी आर्ने को ये स्पिरिट कंट्रोल कर रही थी। नवंबर 25, 1981 को आर्ने की डिफेंस टीम ने वॉरेंस के द्वारा इकट्ठा किए गए सारे एविडेंस के साथ ज्यूरी के सामने अपने केस को रेस्ट किया। दिसंबर 2, 1981 को प्रोसिक्यूशन अपना केस रेस्ट करती है, और दिसंबर 14, 1981 को कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। और आपको ये सुनते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि इतने सारे एविडेंस आर्ने के पक्ष में होने के बावजूद भी कोर्ट आर्ने को गिल्टी घोषित कर देती है, और अप्रैल 14, 1982 को आर्ने को 15 साल की सज़ा सुना दी जाती है। जुलाई 1987 को आर्ने जेल से बाहर आता है अपनी 5 साल की सज़ा काट के, और उसके अच्छे बिहेवियर
और कुछ और कारणों की वजह से उसकी सज़ा को उतना ही कर दिया जाता है। बट आर्ने के बाहर आते ही एक और ड्रामा स्टार्ट होता है, जब ग्लैडज़ेल फैमिली ये क्लेम करती है कि उनके घर में हुआ एक्सोर्सिज्म जो कि वॉरेंस ने करवाया था, ये सिर्फ एक फेक कहानी है। बट आर्ने जेल में रहते दौरान और जेल से बाहर आके भी बस ये क्लेम करता है कि उसने ये मर्डर नहीं किया, और उसके मेन वर्ड्स यही रहते हैं दैट द डेविल मेड मी डू इट। आर्ने जॉनसन का केस बोथ पैरानॉर्मल वर्ल्ड एंड जुडिशियल वर्ल्ड में एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। ना कभी अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम ने ऐसा कोई केस फिर देखा, और ना ही पैरानॉर्मल वर्ल्ड में इस केस को सॉल्व किया गया। ये केस हमें ये सिखाता है कि कभी भी हमें इन सब चीज़ों को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमसे कई ज़्यादा पावरफुल होती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये कहानी थी द डीमन ट्रायल की। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी नाइटमेयर्स।